पाठ दूसरा, शह और मात। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर लकड़ियां बेचने के लिए नगर के चौक पर खड़ा था। तभी चौधरी की गाड़ी को नज़र भरकर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा, गाड़ी का क्या लोगे? चौधरी ने कहा, एक दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूँगा, कमी बेशी मत करना। सेठ ने कहा, बाबा, तुमने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 रुपए ही दूंगा। चलो जल्दी करो, हवेली तक चलो। चौधरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले चौधरी ने गाड़ी में जूते बैलों की गर्दन से जुआ हटाया। फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियाँ उतारकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी जेब से 5 रुपए निकालकर चौधरी को दे दिए। रुपए लेकर चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। मैंने गाड़ी और बैलों की भी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। चौधरी अचंभित होकर बोला, पर मोल तो लकड़ियों। सेठ बीच में टोकते हुए बोला, ज़रा याद करो, मैंने कहा था कि गाड़ी का क्या लोगे? कहा था कि नहीं, तुमने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हों तो बताओ। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सच बोलना, एक दिन सबको भगवान को मुँह दिखाना है। चौधरी को काटो तो खून नहीं। अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए ज़रूर थे, पर सेठ जी, मैंने बस लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात
की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं या नहीं, यह तुम जानो। आदमी की ज़बान की कोई कीमत होती है या नहीं। अब चुपचाप चलते बनो, नहीं तो धक्के मारकर निकलवा दूंगा। गाड़ी छोड़ते हुए बूढ़े चौधरी के कलेजे पर आरी चल रही थी। सेठ के पाँव में पगड़ी रखकर वह रोते हुए बोला, मुझसे समझने में भूल हो गई सेठ जी। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अंत में बेचारा चौधरी पाँव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आ गया। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में ख़राब हो गई क्या? बहुत तकलीफ़ हुई होगी। बूढ़े चौधरी ने बेटे को सारी बात बताई। चौधरी के 4 बेटे थे। सारी बात सुनकर उनकी आँखों में खून उतर आया। तीनों बड़े बेटों ने सेठ की ईंट से ईंट बजाने का निर्णय कर लिया। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं उससे अकेला ही निपट लूँगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाने दो। सेठ को उसकी ज़बान से ही बांधूँगा। उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करके आऊँगा। चौधरी का छोटा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि वह जो कहता है करके भी दिखाता है। सब समझ गए कि वह अब सेठ को सबक सिखाकर ही लौटेगा। दूसरे दिन वह सुबह घर से रवाना हुआ और नगर के चौक पर गाड़ी खड़ी कर दी। पिता ने उसे सेठ का हुलिया समझा।
दिया था कल का दांव सेठ के लिए बहुत अच्छा रहा था। उसकी सफलता से फूला। आज वह फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई। उसने गाड़ी के पास जाकर पूछा, चौधरी, गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा समझ गया कि यह वही कल वाला सेठ है। उसने कहा, सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है। बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ ने गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए कहा, एक ही कीमत बता दे। गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, मोल भाव में क्या रखा है? सामने वाले को देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा। आपको जँचते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बूढ़े से भी भोला है। मुट्ठी का क्या है? एक पैसा बंद कर लें और 2 भी। बंद मुट्ठी को तो खोलने पर ही पता चलता है कि उसमें क्या है। फिर भी वह ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तुमने ज़्यादा बताया है, पर अब कौन झिकझिक करे। चल मेरी हवेली। इस गाड़ी के पूरे 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। उधर चौधरी का बेटा सोच रहा था कि अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना न भुला दिया तो अपना मुँह लेकर कभी घर नहीं जाऊंगा। हवेली पहुँचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ तुरंत हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में एक एक पैसा बंद कर चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम। फिर दूसरी शटर
पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियाँ खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर हंसियाँ निकालकर बोला, सेठ जी, मुट्ठियाँ मत खोलो, ये अब मेरे साथ जाएंगी। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या मूर्खता वाली बात कर रहा है। चौधरी का बेटा बोला, मूर्खता वाली बात नहीं है सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। यह सुनकर सेठ के पैर तले से ज़मीन खिसक गई। चौधरी के बेटे ने सेठ की कलाई पर हंसिए को हल्का सा रगड़ा दिया तो सेठ चिल्लाया, चौधरी, दया कर, मुझसे गलती हो गई। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा। तुम उन्हें वापस ले जाओ। चौधरी का बेटा उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरे पिता कल गिड़गिड़ाए थे पर तुम नहीं पसीजे, अब बात से पलटते हो। 2 मुट्ठी टके की बात तय हुई थी कि नहीं, बोलो। पल भर में सेठ को सारी बात समझ में आ गई। वह डरते हुए बोला, ज़बान दी थी पर टकों के साथ मुट्ठियाँ देने का ध्यान नहीं रहा। जैसा कहो मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरा हाथ छोड़ दो। चौधरी का बेटा गुस्से से बोला, तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा। बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। यह कहकर उसने हंसिए का एक रगड़ा और मार दिया। सेठ कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये और भी दूंगा, पर मेरे हाथ छोड़ दो। उसे कांपते देखकर
चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह बोला, इसी हिम्मत के ज़ोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। सेठ ने तुरंत पगड़ी उसके पाँव में रखकर ज़मीन पर नाक रगड़ी। फिर 500 रुपए गिन दिए और हथियाए हुए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का बेटा धूर्त सेठ को उसी की ज़बान में समझाकर दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। उसकी बुद्धिमत्ता की बात सुनकर बूढ़ा चौधरी बहुत खुश हुआ। लेखक विजयदान देथा।